अब बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, और जाहिर करने को फिजिक्स की अगर ज़बान में लिखते हो डोनेट, इट इज़ डोनेटेड बाय पी। ठीक है, तो कहने का मकसद मोमेंटम को पी से जाहिर। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी हिली है वो चीज़। मतलब फॉर एग्जांपल एक वो आएगा, क्या नाम है आपके पास न्यूमेरिकल, एक ट्रक है, उसके अंदर इतना मास रखा है, वह वो जा रहा है, तो फिर चल रहा है इतनी स्पीड से, उसमें कितना मोमेंटम है, कितना मुतहर्रिक हो रहा है, कितना हिला है वो। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। जैसे कि एक पेंसिल है, ये पेंसिल की हम मिसाल लेते हैं, इसमें लकड़ी की कितनी मिकदार है। कोई हम प्लास्टिक का पेन लेते हैं, उसमें लकड़ी, उसमें प्लास्टिक की कितनी मिकदार है, तो वो उसका मास होगी। लेकिन वेट एक अलग चीज़ होती है, लोग मास और वेट को एक ही समझते हैं। वेट क्या होती है? ग्रेविटी उसको जो खींच रही है अपने मरकज़ की जानिब। दुनिया जो है ना, वो हर चीज़ को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है, अपने सेंटर पे खींचती है, और दुनिया का सेंटर कोई भी नहीं, वो दुनिया गोल है। अब बात कर लेते हैं मोशन एंड इट्स टाइप, या तो बात कर लेते हैं मोशन और रेस्ट की। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी जिस्म को। बायो में ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारी बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब है एक जिस्म। ये वो कॉन्सेप्ट है, बच्चा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता रहता है, उससे पूछा ऑब्जेक्ट क्या है, वो बोलता है बस ऑब्जेक्ट एक बेजान चीज़ है, ये है। उसको बताना चाहिए एक जिस्म, ऑब्जेक्ट्स अजसाम। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो माहौल के मुताबिक जगह तब्दील कर रहा है, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के मुताबिक हरकत कर रहा है और जगह तब्दील कर रहा है, तो वो मोशन में, हरकत में। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने माहौल के मुताबिक अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में, सुकून में, हालत सुकून में, स्टेट ऑफ रेस्ट में, हालत मोशन में यानी हरकत में, तो स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, अब मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, और वो होती है स्ट्रेट पाथ में, ख़त मुस्तकीम में। ठीक है, कार चलती है सीधी चलती है, ट्रेन चलती है सीधी चलती है, आंट जो होती है ना, आंट्स चींटियाँ, वो भी सीध में चलती हैं, मोटर का पंप होता है सीधा। ट्रांसलेटरी या तो रेक्टिलिनियर मोशन, वो आपको फंसाएगा बोर्ड वाला, वो आपको लिख देगा डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन, आप बोलोगे ये मैंने पढ़ा ही नहीं, जबकि ट्रांसलेटरी मोशन का नाम ही रेक्टिलिनियर है। आगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर ट्रांसलेटरी ख़त्म करके वो रेक्टिलिनियर कर देंगे। आप समझ रहे हैं बात? तो एक होती है ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी होती है स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है, स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन, यानी इसको समझने के लिए फिजिक्स के एतबार से इसे ऐसे कहेंगे, कोई चीज़ है, उसका एक महवर होगा, महवर से मुराद एक्सिस, AXIS, एक्सिस उसका महवर होगा जिसके गिर्द वो घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप छत पे देखो, ऊपर तो पंखा चल रहा है, वो अपने महवर के गिर्द घूम रहा है। और इसकी अच्छी एक मिसाल है एक्सल और व्हील। कार के अंदर एक्सल लगा होता है, व्हील एक्सल के गिर्द घूमता है। आप मोटर की मिसाल ले लो, मोटर का पहिया है, वो अपने महवर के गिर्द घूम रहा है। अगर उस चीज़ का महवर हटा देंगे, अगर एक्सल टूट जाए तो व्हील इधर उधर निकल जाएगा। ऐसा ही है। तो एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है स्पिन, और किसमें? रोटेशनली मोशन में, रोटेशनल मोशन में। तो इसके भी 2 नाम आ गए। फिर एक और मोशन है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, उसको कहते हैं टू फ्रो एंड मोशन। टू फ्रो, ये आएगा उसके अंदर, फ्रो, FRO, फ्रो, फ्रो एंड मोशन। उसमें एक मेन चीज़ होती है मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन उसको कहते हैं जिस पे वो रेस्ट पे खड़ा होता है। फिर उसको अगर हम छेड़ दें तो वो पहले अपने मीन पोजीशन पे आता है, फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, पीछे जाता है, आगे पीछे, ऐसे पेंडुलम जो होता है वो ऐसे करता रहता है। और हमें लगता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, जबकि वो पहले अपने मीन पोजीशन पे आता है बहुत सेकंड से सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए, फिर उसके बाद इधर से उधर जाता है। और जब वो रुकता है वो अपनी फिर मीन पोजीशन पे ही आके रुकता है। समझ जो, आप मोबाइल वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशनल मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। इसकी मिसाल आपको गूगल पे मिल जाएगी, आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। तो लिहाजा आप मज़ीद इसके अंदर जाएं। मेरा काम है आपको उकसाना, अप्रिशिएट करना, ठीक है, और आगे से आगे पढ़ने के लिए मजबूर करना।